भूलकर भी किसी को दान ना करें। ये 5 चीज़ें, कंगाल होने में नहीं लगेगी देर, चली जाएगी सुख समृद्धि। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करना या फिर किसी को दान देने से जीवन में कई तरह की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यक्ति को किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। तो चलिए जानते हैं व्यक्ति को किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, झाड़ू का दान। हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से बताया गया है, इसलिए झाड़ू कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। इससे व्यक्ति को आर्थिक तंगी और लक्ष्मी जी की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। नंबर 2, दही का दान भी ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी दही का दान नहीं करना चाहिए। दरअसल दही को शुक्र ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को धन और वैभव के साथ जोड़ा जाता है। अगर आप दही का दान शाम के समय करते हैं तो ये आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। नंबर 3, प्याज और लहसुन का दान। शाम के समय कभी भी प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। इस तरह का दान घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, पैसों का दान करने से बचें। अक्सर लोग पैसों का दान देने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद पैसों का दान करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार पैसों को शाम के समय किसी को भी देना आर्थिक परेशानियों को निमंत्रण देना है। ऐसे दान को करने से बचें जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके सुख समृद्धि पर पड़े। नंबर 5, टूटी हुई घड़ी का दान ना करें। दोस्तों, घड़ी का समय से सीधा संबंध होता है। यदि घड़ी टूट जाए या उसकी सुइयां चलने में असमर्थ हो तो उसका दान करने से समय की खराबी और जीवन में असमय बदलाव होते हैं। वास्तु के अनुसार टूटे घड़ी का दान करने से समय की दिशा और जीवन की गति दोनों ही बाधित होती हैं, इसलिए टूटे हुए घड़ी का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, फटी हुई किताबें। दोस्तों, अगर किसी को आप किताब दान कर रहे हैं या ग्रंथ दान कर रहे हैं तो आपको हमेशा नई दान करनी चाहिए। नई किताबें आप दान करें। नए ग्रंथ या चालीसा या कथाएं कुछ भी आप दान कर रहे हैं तो वो नए होने चाहिए, पुराने आपको दान नहीं करने हैं। किसी भी हालत में फटी हुई किताबें या ग्रंथ देना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से माँ सरस्वती नाराज हो जाती हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। भूलकर भी फटी हुई किताबें या पूजा पाठ की कोई भी किताबें हैं, कथा है, चालीसा है, उन्हें आप दान कर रहे हैं तो फटी हुई बिल्कुल भी दान ना करें। नंबर 7, नुकीली चीज़ें। किसी भी ज़रूरतमंद को कैंची, चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं और ऐसा करने से दान करने वाले से किस्मत यानी कि माता लक्ष्मी रूठ जाती है। साथ ही उसके परिवार में कलेश और उसका परिवार टूटने भी लगता है। तो आप भूलकर भी नुकीली चीज़ों का दान ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नंबर 8, नमक का दान। वास्तुशास्त्र कहता है कि शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में ग्रह कलेश बढ़ता है और घर के लोगों से संबंध खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 9, हल्दी का दान। शाम को हल्दी दान करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो सकता है। हल्दी को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद इसका दान करना आपके कुंडली में बृहस्पति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शाम के समय दान करने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान देने से बचना चाहिए। नंबर 10, दूध का दान। दूध का दान सूर्यास्त के समय शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है और सूर्यास्त के समय सूर्य कमजोर होता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती और मन भी अशांत होता है। दूध को लक्ष्मी जी और विष्णु जी से भी जोड़ा जाता है। शाम को दूध दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 11, तेल का दान। शनिवार के दिन अक्सर लोग तेल का दान करते हैं, लेकिन ये तेल शुद्ध होना चाहिए, यानी ऐसा तेल ना हो जिसका आप उपयोग कर चुके हों। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ तेल दान के लिहाज से किसी को दिया है तो इसका कोई महत्व नहीं माना जाता है, साथ ही ये विपरीत परिणाम लेकर आता है। नंबर 12, अन्न का दान। अन्न और जल को महादान की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराएं और अनाज का दान करें, लेकिन हमेशा ताज़ा भोजन ही कराना चाहिए। बासी खाना किसी को दान स्वरूप ना दें, इसे अशुभ माना जाता है, जबकि जरूरतमंद को अन्न दान करने और ताज़ा खाना खिलाने से आपका भाग्य चमकता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।